मेरे सोने के बाद मेरा पति सुरेश बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के कमरे में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता। करीब 1 घंटा बाद जब सुरेश वापस आता तो पसीने से नहाया हुआ होता था और आकर मेरे बगल में लेट जाता। सुरेश यह काम पिछले 1 महीने से कर रहा था, जब से मेरे जेठ का देहांत हुआ है। अपने भाई के गुजरने के बाद सुरेश रोज़ रात को भाभी के कमरे में जाता और घंटों बाद वापस आता था। अब मैंने तय कर लिया था कि दोनों की रासलीला ज़्यादा दिन तक नहीं चलने दूंगी। अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने की ठान ली। रोज़ की तरह सुरेश घर आया और हमेशा की तरह वह मेरे लिए कुछ खाने को और भाभी के लिए जूस लेकर आया था। जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैंने कहा, आज तुम ही जूस पिला दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं सुरेश के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। जब सुरेश भाभी को जूस पिलाने के लिए गया तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और आधे घंटे के बाद दरवाज़ा खुला। जब सुरेश बाहर आया तो वह मुझसे कहने लगा कि मैंने कल की ऑफिस की छुट्टी ले ली है, क्योंकि कल भाभी को लेकर अस्पताल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने पूछा, आपको कल कितने बजे जाना है? सुरेश ने कहा, कल मैं सुबह ही जाऊँगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद सुरेश जल्दी सो गया। सुबह उठते ही सुरेश अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। दरअसल सुरेश के भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें सुरेश का भाई उस एक्सीडेंट में मर गया था और भाभी की टांग टूट गई थी। उसी का इलाज भाभी का चल रहा था। सुरेश के जाते ही मैं मार्केट से एक जासूस कैमरा ले आई और जेठानी के कमरे में लगा दिया। आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरा पति अपनी भाभी के साथ कमरा बंद करके क्या करता है। मैंने उस कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। सुरेश अपनी भाभी को लेकर घर वापस आ गया और मुझे दवाइयाँ देते हुए कहा कि भाभी को दवाई खिला देना। रात को सुरेश खुद ही भाभी के कमरे में जूस और दवाई लेकर गया और आधा घंटा के बाद वापस आ गया और मेरे बगल में लेट गया। मेरे सोने के बाद सुरेश उठा और भाभी के कमरे में चला गया। आधा घंटा के बाद पसीने से नहाया हुआ लौटा और मेरे बगल में फिर से लेट गया। जब अगली सुबह सुरेश काम पर चला गया तो मैं झट से कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर देखने लगी। रिकॉर्डिंग देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा पति अपनी भाभी के गंदे कपड़े धोता था और उनके कपड़े भी बदलता। इस तरह का काम कोई पति ही अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। एक दिन भाभी की अचानक से तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। भाभी की मौत के बाद सुरेश टूट गया था। वो बहुत रोया था। एक दिन मैंने अपने पति से पूछ ही लिया, आखिर तुम अपनी भाभी के गंदे कपड़े क्यों धोते थे और खुद उनके कपड़े बदलते थे, जबकि यह काम या तो पति करे या फिर एक बेटा कर सकता है। इतना कहते ही सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, भाभी ने मुझे एक बेटे की तरह परवरिश की है। मुझे माँ का प्यार भाभी से ही मिला है। बचपन में एक बार मैं बहुत बीमार था तो भाभी ही मेरे गंदे कपड़े धोती थी। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ भाभी की वजह से। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।